हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्लास 10th का ये टॉपिक है और इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, यानी रेशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपेंशन इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर यानी ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे हों, लेकिन यहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं, को प्राइम्स होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए और p और q क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। ऐसे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके का होता है, एक टर्मिनेटिंग होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनको अगर हम डिवाइड करें तो वो पूरे डिविजिबल हो जाते हैं, यानी जो उसका रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आता है। यानी जैसे मान लिया 1.24 हुआ। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब होता है ये डिवाइड तो होते हैं लेकिन उसमें एक ऐसा टर्म होता है जो बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे मान लो लिखा है 1.23 23 23 डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो पूरे डिविजिबल हो जाए यानी जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसके बाद इसमें दो थ्योरम है, उन थ्योरम को सबसे पहले देखते हैं। तो थ्योरम नंबर 1.6 ये कह रहा है लेट x इक्वल टू p/q। एक रेशनल नंबर है और यहाँ पे q और p क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर हम q का क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2n इंटू 5m। यानी वो अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो 2n और 5m के अगर फॉर्म में आता है, जहाँ पे m n होल नंबर्स हैं, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी ये कह रहे हैं कि अगर p/q कोई क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है, और उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर मतलब q को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करें तो अगर वो 2n इंटू 5m के फॉर्म में आता है तो ये रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक नंबर है 15/1600। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 1600 का हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 800, 2 से डिवाइड होगा 400, 2 से डिवाइड होगा 200, 2 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 100, 2 से डिवाइड होगा 50, फिर 2 से डिवाइड होगा तो आएगा 25, 5 से अब डिवाइड हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5। अगर हम इसको पावर के फॉर्म में लिखें तो इसको हम लिखेंगे 15/2 पावर 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 इंटू 5/2। यानी हम डिनोमिनेटर को 2 और 5 के पावर में लिख ले जा रहे हैं। तो इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा टर्मिनेटिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, तो 17/8 में देखो, 17/8 में जब हम डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे
तो ये कुछ ऐसा आएगा 2 पावर 3, यानी 8 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो 2 × 2 होगा, और इसको पावर में लिखेंगे तो 2 पावर 3 हो जाएगा। अब आता है कि यहाँ पे 5 पावर में कुछ नहीं है, तो अगर हम किसी नंबर का पावर अगर हम 0 कर दें तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो हम अगर इसमें 2 पावर 3 में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 17/2 पावर 3 × 5 पावर 0 लिख सकते हैं, और 2 पावर 3 × 5 पावर 0 ये 2 पावर m × 5 पावर n के फॉर्म में है। तो ये नंबर यानी ये रेशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब बात आती है कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्व करेंगे। अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या। तो सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास 15/1600 था, तो इसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था डिनोमिनेटर का, तो कुछ ये आया था 2 पावर 6 × 5 पावर 2। अब इनके पावर्स को क्या करो, इक्वल कर लो। तो यहाँ 5 पावर 2 को 6 के इक्वल करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 5 पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 × 6 25 अपॉन ये हो जाएगा 2 पावर 6 × 5 पावर 6। अगर पावर इक्वल हो और बेस इक्वल ना हो तो हम अगर पावर इक्वल हैं तो बेस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 15 को 625 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 हो जाएगा, 12 आएगा, ये 31 हो जाएगा, यानी 6 2 5 5 7 3 और यहाँ पे आ जाएगा 9 9 3 7 5। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 9 3 7 5 अपॉन 10 का पावर 6। 10 का पावर 6 का मतलब होता है 1 के साथ 6 जीरो। तो जो डेसिमल का प्लेस होगा वो क्या होगा, 6 प्लेस आगे होगा। तो ये होगा 9 3 7 5 लिखेंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, ये जीरो। ये हुआ आंसर। अगर हम 17/8 को क्या करें, सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 17/2 पावर 3 × 5 पावर 0 है, तो 5 पावर 3 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 × 125 अपॉन, यहाँ देखो पावर इक्वल हो गए। अब बेस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 पावर क्या हो जाएगा 3। 17 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 5 × 35 14 और 3 17 7 1 × 7 1 8 1 2 5। तो यहाँ से आएगा 5 12 11 2 2125। तो ये हो गया 2125 अपॉन 1000। अब यहाँ पे 3 जीरो हैं तो 3 प्लेस पे डेसिमल लगेगा, यानी 2.125। ये आया आंसर। यानी थ्योरम नंबर 1.6 ये कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसके बाद अगला थ्योरम देखते हैं 1.7। थ्योरम नंबर 1.7 है, लेट x इक्वल टू p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 पावर n into 5 power m where n and m are whole numbers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating।
यानी ये थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई एक रैशनल नंबर p बाई क्यू है और वहाँ पे p और q को प्राइम हो, तो अगर इनका जो डिनोमिनेटर यानी q जो है वो अगर 2 पावर n और 5 पावर m के फॉर्म में नहीं है, तो वो उसका डेसिमल जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन से देखते हैं कि इस डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा कि टर्मिनेटिंग आएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है 64/455। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। ठीक है, अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा। 7 जा 7 1 जा। ठीक है, तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है कि 5 × 13 × 7। यहाँ देखो 5 पावर तो रहा है, लेकिन साथ में कुछ और नंबर आ रहे हैं। तो अगर 2 और 5 के साथ और कोई नंबर आता है डिनोमिनेटर में, तो वो नंबर क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ठीक है।